वो मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता जिसको स्ट्रांग रियासत न मिले। पार्टी को लो कर ले, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे दे, सबको निशान अलाट कराएं। निशान अलाट होना बड़ा ज़रूरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कॉमन सिंबल न होना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। पीटीआई का बल्ला वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू बैरिस्टर गौहर खान ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पीटीआई की दरख्वास्त पर नंबर लग गया। सियासी जमात का इंतखाबी निशान ना होना पार्टी से ज्यादती है। अगर लोग आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे तो सिस्टम की हार होगी। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, सबको निशान अलॉट किए जाएं। पार्टी को अलहदा करना आइन की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। बल्ला मिले या ना मिले, पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी। तहरीक इंसाफ एक ही इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन पीडीएम का सहूलतकार बना हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का रवैया दुनिया के सामने रखा। 190 मिलियन पाउंड केस से बानी पीटीआई का कोई लेना देना नहीं। अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में कोई शवाहिद नहीं। पीडीएम का कोई रहनुमा अपने हलके में जाने के लायक नहीं। ये हलकों में निकलेंगे तो उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये जो मर्जी कर लें, 8 फरवरी को आवाम से बहुत मार पड़नी है। जमहूरियत को चलने दें, आवाम को हुक्मरानी दें। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा की मीडिया टॉक। इलेक्शन के लिए ताहयात नाहली कैसे हो सकती है? ये कहाँ लिखा है? इस्लाम में भी तौबा का रास्ता मौजूद है। आइन में बहुत सी चीजें थोपी गई हैं, हमने एक लकीर खींचनी है। मुल्क से गद्दारी करने पर नाहली की सजा 5 साल और झूठ बोलने की सजा ताहयात है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंटेरियंस ने आइन बनाया, डिक्टेटर ने आकर सियासतदानों और आइन को बाहर फेंक दिया और नए कवानीन लागू किए। असल कानून में ये ABCD नहीं थी, डिक्टेटर्स ने इसमें शामिल की। सियासतदानों को बुरा ना बोले, वो अवामी राय से मुंतखब होते हैं। आमरों और सियासतदानों को एक साथ नहीं परखा जा सकता। आमर आइन तोड़ कर हुकूमत में आता है, मुंतखब होकर नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह नहीं कहा जा सकता कि आप सारी जिंदगी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कानून आ चुका, नाअहली 5 साल की हो चुकी, तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी? सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की बराह रास्त समाअत। आइन का तकद्दुस तब होगा जब हम इसे मानेंगे, या फिर कहें कि बंदूक का तकद्दुस मानेंगे। मुनाफिक काफिर से ज्यादा खतरनाक होता है। आमरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों न डाली? चीफ जस्टिस पाकिस्तान। क्या जनरल रियाज के वजीर कानून को सादिक और अमीन का मतलब पता नहीं था? सारा आइन अंग्रेजी में है। अमीन के लिए उन्हें पता नहीं था अंग्रेजी का लफ्ज क्या है। पार्लियामेंट ने कानून बना कर दिया। एक शख्स टहलता हुआ आता है और कहता है नहीं, ये सब खत्म। एक डिक्टेटर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सबको उठाकर फेंक दिया। या तो फिर हम डिक्टेटरशिप को ठीक मान लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील खुर्रम रजा का आईनी तरमीम का हवाला रहने दे। तरमीम भी गन पॉइंट पर आइन है। कुछ लोगों ने कहा आधी जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर है। चीफ जस्टिस का मुकालमा। कोई दलील दें। यहाँ बैठे 5 अफराद असम्बली में बैठे 326 अफराद से ज्यादा अक्लमंद हैं। आप डिक्टेटर्स की दानिश को अरकान असम्बली की दानिश पर फौकियत नहीं दे सकते। जब तक कोई झूठा साबित नहीं होता, हम क्यों फर्ज करें वो झूठा है? सादिक और अमीन का मतलब वही है जो इस्लाम है। जस्टिस मुसर्रत हलाली। कौन तय करेगा किसका किरदार अच्छा है या नहीं? जस्टिस जमाल मंदुखैल का इस्तफसार। ये तो खुदा ही तायुन कर सकता है। वकील का जवाब। एडवोकेट खुर्रम रजा ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के 2 मुतजाद फैसलों का हवाला। वही जज समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाहली लिखते हैं। फैसल वावडा केस में माइंड तब्दील किया। आपने आर्टिकल 225 को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मेरे वालिद भी आमिर के बनाए कवानीन के तहत नाहल हुए। मेरे वालिद का कसूर ये था कि पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। हम इस केस को हल किए बगैर नहीं छोड़ सकते। क्या इलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। लाहौर हाईकोर्ट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज की गई। वकील खुर्रम रजा के दलाइल। अदालती डिक्लेरेशन किसी न किसी कानून की बुनियाद पर दिया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह।
लैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता शख्स की नाअहली की मुद्दत 10 साल बरकरार, नाअहली की मुद्दत 5 साल से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिम फाइक जमाली की नाअहली की मुद्दत से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर रहे हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी।